अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। द हिडन ट्रूथ की इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे उस दरवेश की जिसने रूस की सल्तनत हिला कर रख दी। आज हम आपको लेके जाएंगे 18वीं सदी में और कहानी सुनाएंगे बर्फ़ से जन्म लेने वाले एक लड़के की। ज़रा तसव्वुर कीजिए, साइबेरिया की बर्फ़ानी ज़मीन, एक छोटा सा गाँव, और साल था 1869। यहाँ एक गरीब किसान के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ग्रेगरी रास्पुतीन रखा गया। बचपन से ही ये लड़का आम बच्चों जैसा न था। गांव वाले कहते थे ये अजीब है, इसकी आंखों में कोई और ही रोशनी है और ये सब जानता है, जो हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं। गांव में इसके बारे में किस्से फैलने लगे। कोई कहता इसके हाथ लगने से बीमार जानवर ठीक हो जाते हैं, कोई कहता एक बार इसने बर्फानी तूफान में खोए हुए घोड़े ढूंढ निकाले, और कुछ कहते ये लड़का शैतान की मोहर लेकर पैदा हुआ है। जवानी में रास्पुतीन ने गांव छोड़ा और लंबे सफर पर निकल गया। खानकाहों में गया, जाहिदों से मिला, मजहबी गिरोह में शामिल हुआ। कहा जाता है कि वो एक ऐसे खुफिया फिरके से जुड़ गया जो गुनाह के जरिए पाकीज़गी हासिल करने पर यकीन रखता था, यानी जितना ज़्यादा गुनाह करो उतनी ज़्यादा खुदा की रहमत मांगो, और इसी में निजात है। ये फिरका रात को अंधेरे में गांव के बाहर जमा होता, दुआएं और अजीब रसूमात अदा करता, फिर ऐशो इशरत की महफिलें जमती। लोग कहते थे रास्पुतीन इन रसूमात में मरकजी किरदार अदा करता था और दिन में जाहिद बन के गाँव वालों के सामने आता था। 1903 में रास्पुतीन रूस के दारुल हुकूमत सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। वहाँ उसका हुलिया सबको चौंका देने वाला था। लंबा कद, बिखरी हुई दाढ़ी, मैले कपड़े और ऐसी तेज निगाहें जैसे किसी की रूह को चीर कर रख दे। वो बड़े बड़े चर्च के पादरियों को बहस में हरा देता था। फिर एक दिन किस्मत का वो मोड़ आया जिसने उसे तारीख में अमर करके रख दिया। ये दिन था शाही महल में दाखिले का। रूस के जार निकोलस दोम और जारीना अलेक्जेंड्रा का बेटा शहजादा एलेक्सी, प्रिंस एलेक्सी, खून की एक मोजी बीमारी हेमोफीलिया में मुब्तला था। दुनिया का कोई डॉक्टर उसे ठीक ना कर सका। किसी ने कहा एक ही ऐसा शख्स है जो मौजज़े कर सकता है, उसका नाम है रास्पुतीन। रास्पुतीन महल आया, शहजादे के करीब बैठा, आंखें बंद की, सरगोशी में दुआएं पड़ी और हैरत अंगेज तौर पर शहजादे की हालत बेहतर हो गई। ये वो लम्हा था जब जारीना का इस पर अंधा एतमाद कायम हो गया, और अब वो सिर्फ एक दरवेश ना रहा बल्कि रूस की सल्तनत का पर्दे के पीछे बादशाह बन गया। यहाँ से शुरू हुए किस्से के रास्पुतीन और जरीना के बीच खुफिया ताल्लुक है कि वो महल की औरतों के साथ तन्हाई में वक्त गुजारता है, कि वो अपनी शफा के लिए जिस्मानी कुर्बत को जरूरी करार देता है। एक अफवाह ये भी थी कि महल में अब फैसले जार या जार की काबीना नहीं बल्कि रास्पुतीन करता है। कोई वजीर बदलना हो, किसी को फौज से हटाना हो या किसी मुआहदे पर दस्तखत, सब कुछ इस दरवेश के इशारे पर होता था। रास्पुतीन के बारे में कहा जाता है कि वो नहाने से नफरत करता था, कपड़ों में महीनों मैल जमी रहती, मगर औरतें इसकी खुशबू पर फरीफ्ता हो जाती थी। इसकी आंखों की अजीब कशिश और बात करने का जादू हर किसी को बेबस कर देता था। वो खुद कहा करता था मेरी गंदगी मेरा तकद्दुस है, जो खुदा के करीब है उसे दुनियाई सफाई की जरूरत नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया कि कहा यह जाने लगा कि उमरा, फौजी जर्नैल और चर्च के पादरी सबकी बीवियां रास्पुतीन के पास जाती हैं। फौज के बड़े बड़े जर्नैलों की अहलियाओं के रास्पुतीन के साथ ताल्लुक है, और यहाँ से ही उसकी दुश्मनों का जाल शुरू हुआ, क्योंकि जहाँ ताकत है वहाँ दुश्मन भी है। उमरा, फौजी जर्नैल और चर्च के बड़े पादरी इससे नफरत करने लगे। उनका कहना था ये शख्स रूस को तबाह कर रहा है, जारीना को काबू में रखकर रियासत के फैसले बदल रहा है और जंग में मुल्क को कमजोर कर रहा है। बिलाखिर उसके कत्ल की साजिश तैयार हो गई। दिसंबर 1916 में रूस के सबसे अमीर आदमी और चंद अशराफिया के अफराद ने फैसला किया इस सांप को ख़त्म करना होगा। इसने हमारी औरतों को गुमराह करके रख दिया है, इसने रूस का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन सब ने मिलकर इसे अपने महल पर दावत दी। शराब में जहर मिलाया, केक में भी जहर डाल दिया गया, मगर रास्पुतीन ने हंसते हंसते सब खा लिया और कुछ भी असर ना हुआ। फिर गोली चलाई गई, मगर वो उठ खड़ा हुआ।
और भागने लगा। मजीद गोलियां चली, फिर भी सांसें चल रही थी। फिर आखिर उसे बांध कर बर्फीले दरिया में फेंक दिया गया। उसकी लाश के साथ इतना वजन बांधा गया कि वो ऊपर ना आ सके। लेकिन ये क्या, जब उसकी लाश मिली तो उसके फेफड़ों में पानी था, यानी कि जहर के बावजूद और गोलियां खाने के बाद भी वो जिंदा था और डूब कर मरा था। आज भी रास्पुतीन का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि वो शैतान का बेटा था, कुछ कहते हैं वो खुदा का वली था, कुछ का कहना है कि उसने मरने से पहले ही कह दिया था जब मैं मरूंगा तो रूस का तख्त गिर जाएगा और सल्तनत खून में डूब जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। उसके मरने के चंद ही महीनों बाद रूस में इनकलाब आया, जार का खानदान कत्ल हुआ और सल्तनत का खात्मा हो गया। रास्पुतीन की जिंदगी किस्सों और हकीकत का ऐसा इम्तजाज है कि सच और झूठ की लकीर धुंधली पड़ जाती है। क्या वो वाकई मौजे करने वाला एक बुजुर्ग था या एक अय्यार जादूगर? क्या वो जरीना का आशिक था या रूस की बर्बादी का राज? और शायद यही इसकी ताकत थी कि मरने के बाद लोग आज तक उसकी बात पर यकीन करते हैं और उससे खौफ भी खाते हैं। अपने कमेंट्स फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में रास्पुतीन कौन था। कि कौन ऐसा शख्स था जिसने रूस के ताकतवर बादशाह जार और उसकी बीवी को काबू कर लिया? उसकी आंखों में ये चमक कैसी थी? क्या वो शैतान था या खुदा का बंदा? फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।